4 अक्टूबर को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि वर्ल्ड एनिमल्स डे की शुरुआत 1925 से आरंभ हुई थी और यह तब से अब तक पूरे देश में मनाया जाता है। पशु पक्षियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जा रहा है और यह 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो जानवरों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्यवाही का एक अंतर्राज्यीय दिवस है। इसी कड़ी में बर्ड्स एनिमल्स लवर्स योगेंद्र कुमार और उनकी पूरी टीम ने आज दिल्ली के रजौरी गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली तिहाड़ जेल के मुख्य अधीक्षक राजेश चौहान, तिहाड़ जेल के डीजी धर्मेंद्र, माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एनिमल बर्ड्स ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी वी के दत्ता, सह सचिव प्राची जैन व अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर वर्ल्ड एनिमल्स डे को सेलिब्रेट किया। एनिमल्स डे मनाया जा रहा है, जो योगेंद्र जी हैं, जो काफ़ी सालों से ये मुहिम चलाए हुए हैं कि जीव जंतुओं की रक्षा की कैसे करनी चाहिए, घायल पशु पक्षियों को कैसे अस्पताल तक पहुँचाया, जंतुओं की रक्षा की कैसे करनी चाहिए, घायल पशु पक्षियों को कैसे अस्पताल तक पहुँचाया जाए। और उसी जो वर्ल्ड एनिमल्स डे पर आज यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें राजेश चौहान जी मुख्य अतिथि बतौर आए हैं यहाँ पर, और उनसे हम बात करते हैं कि आने वाली टाइम में जो दिवाली आ रही है उस पर पटाखे जलाने से जीव जंतुओं को कितना नुकसान होता है, उसी पर उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। मैम, मैं पहले सभी को आज वर्ल्ड एनिमल डे पे बधाई देता हूँ और सभी माताओं से अपेक्षा रखूँगा कि वो अपने बच्चों में वो संस्कार रखें जो हमारे एनिमल जितने भी जीव हैं उनसे प्यार करना सिखाएं, उन पे दया करना सिखाएं। और जो आगे अब दिवाली आ रही है तो मैं सभी माताओं से फिर निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को दीप की तरफ ले जाएं, पटाखों से बम से छोड़ के दीप की तरफ जाएं जहां प्रेम की धारा बहती है, प्रेम सिखाएं। तो इससे हमारे जीव जंतु भी ठीक रहेंगे, वातावरण भी सेफ रहेगा और हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा अवसर है कि हम बच्चों को अपने जागरूक करें। ये अपने स्वार्थ और एक क्षण के खुशी के लिए हम बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों को और जानवरों को, एनिमल्स को हम हानि ना पहुंचाएं। ये अच्छा अवसर भी है। जस्ट 20-25 दिन में हमारे मतलब दिवाली का ये होगा, दिवाली का त्यौहार होगा और जिसमें लोग जिद करेंगे। तो एज ए गुड पेरेंट, गुड गार्जियन और जो हम लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम समझाएं और उनको कम आवाज़ वाले और ग्रीन पटाखे की तरफ हमें उन्हें ले जाएं। अभी दिवाली में पटाखा तो अब ज़्यादा चलन हो गया है, अदरवाइज़ पहले दिवाली में पटाखा का चलन कहाँ था। आप रंगोली बनाते थे, दिए जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे और उसके बाद बच्चे जो हैं घरौंदा बनाते थे। मैंने तो अभी अब घर में इधर घरौंदा का तो मैंने देखा ही नहीं है, चलन ही ख़त्म हो गया है। कि हम बच्चों को उस तरफ एक बार फिर ले जाएं, इको फ्रेंडली चीज़ों के लिए हम उनको ये प्रेरित करें। प्यार करने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़रूर कम हो गई है। तो अब पहले जैसे अगर हमारी संस्कृति में देखें, कृष्ण जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ हमेशा गायों के साथ और उनको गाय के साथ उनका जो प्रगाढ़ संबंध और प्रेम था। यहाँ पे जू हैं या ऐसे नेचुरल गार्डन्स हैं जहाँ बच्चों का रुझान फिर से एक बार जानवरों की तरफ और पशुओं की तरफ किया जा सकता है और उनके दिल में उनके इम्पोर्टेंस और उनके महत्व की बातें बताई जा सकती हैं, बताया जाना चाहिए, बताई जा सकती हैं नहीं, बताया जाना चाहिए। कंपैशनेट बने और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इकोलॉजी में बैलेंस बनाएं। तो उसमें हर एक का, पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, सबका उतना ही महत्व है। कोई एक कंपोनेंट अगर ज़्यादा सबका हक मारेगा तो आपको पता है इम्बैलेंस होगा और उसके खामियाजा हमें भुगतने पड़ेंगे। से सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी बने जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो लोगों का और जानवरों के प्रति कंपैशनेट रहें।
आज पूरा विश्व जो है वर्ल्ड एनिमल्स डे मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, और आज दिल्ली के रजौरी गार्डन में भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। योगेंद्र जी से आप अच्छी भली भांति आप परिचित हैं, जो कई सालों से जीव जंतुओं की रक्षा हेतु एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़े हुए हैं और पूरे देश में वो ये काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा आज यहाँ पर ये सेलिब्रेशन जारी है। उनसे बात करते हैं आज वर्ल्ड जो एनिमल्स डे है उस पर क्या विशेष लोगों को संदेश देना चाहते हैं। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा हैप्पी एनिमल डे। हम ये पिछले 5 साल से सेलिब्रेट करते हैं। कोई नहीं है। हम पिछले 5 साल से ये सेलिब्रेट करते हैं और हमारा मकसद ये है कि लोगों के अंदर करुणा और दया की भावना जागृत हो, एकत्रित हो, और हम अपने जो हमें विचार रखें, जो हमें कमियां दूर करें, क्योंकि हम सबका सब ये यहाँ पर एनिमल लवर आए थे। हमारा सबका मकसद यही है कि एनिमल बर्ड्स की संरक्षण दें, और इसी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि लोगों में करुणा और दया की भावना जागृत हो। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने भी हमारा उत्साह बढ़ाया और अपने विचार रखे, ये अच्छा लगा। और मैं एक बार फिर आप सबसे कहूँगा हैप्पी एनिमल डे। सर योगेंद्र जी, अब दिवाली आ रही है और विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो पटाखे बजाने की बड़ी जिद करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिवाली पर विशेषकर, ताकि जिससे पोल्यूशन से जो पक्षियों की मौत होती है उसको रोका जा सके। मैडम, हमने पिछली बार भी कम से कम 5 स्कूलों के अंदर एंटी क्रैकर्स कैंपेन चलाया था और काफ़ी उसका रिजल्ट भी अच्छे निकले। हमने बच्चों से कहा कि भैया त्यौहार मनाने के बहुत अच्छे तरीके हैं, आप मिठाइयाँ खाएं, सॉन्ग गाएं, घर में खुशियाँ मनाएं, और भी बहुत अच्छे तरीके हैं, इंजॉय करें, घूमने जाए कहीं पर भी, हाँ, पूजा पाठ करें, बहुत तरीके हैं। जब अयोध्या में श्री राम आए थे तो उस टाइम क्या बम पटाखे छोड़े गए थे? नहीं छोड़े गए थे। दीप जलाए, मिठाइयाँ खाई, मिठाइयाँ बांटी गई, ये सब चीज़ हुई थी। मगर अब आज हमने अपनी संस्कृति बदल दी है। वही चीज़ हम इन्हें दोबारा बच्चों को हम समझाते हैं और लोगों को भी हम यही कहते हैं कि क्रैकर्स ना जलाएं, इससे बड़ा नुकसान होता है। अरे बच्चों, इंसानों में भी उतना ही फ़र्क पड़ता है और इसमें एनिमल्स पे भी उतना ही फ़र्क पड़ता है। कितने बर्ड्स मारे जाते हैं इसके अंदर, कितने ये हार्ट अटैक होता है, जब तेज़ बम की आवाज़ आती है तो हार्ट अटैक होकर नीचे गिर जाते हैं, बर्निंग हो जाती है। और ये जो डॉग्स वगैरह तो एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होकर काट भी खाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं। और इंसान पे जिसमें अस्थमा है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ऐसा क्यों काम करें जिससे इंसान में और एनिमल्स दोनों पे ही बुरा असर पड़े? इसलिए हम सबसे यही बोलते हैं कि क्रैकर से दूर रहें, क्रैकर ना जलाएं। ये थे योगेंद्र जी, जो कई सालों से पक्षी और पक्षियों को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। स्पेशल आज बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं, उन बच्चों से जो दिवाली के अवसर पर पटाखे बजाने की बहुत जिद करते हैं। हम भी राजधानी संदेश परिवार भी उन बच्चों से ये आग्रह करना चाहता है कि आप दिवाली मनाएं, दिए जलाएं और दिवाली को सेलिब्रेट करें, और जो जितना हो सके पटाखों से जो है वो ग्रीन पटाखे जो है उसका आप इस्तेमाल करें, ताकि पटाखों से जो पोल्यूशन जो निकलता है उससे बहुत सारे जो गौरैया है, बहुत खूबसूरत पक्षी जो बहुत चाहती थी, आज दिखाई नहीं देती है। ऐसे खूबसूरत पक्षियों को उससे बचाया जा सके। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान के लिए।